खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुक़द्दस और निजात बख्श नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर फ़ारूक अंजम का सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप नहायत दिलचस्पी के साथ ये वीडियो पैगामात सुनते और देखते हैं। खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे और मेरी दरख्वास्त है कि पैगाम आपको पसंद आए तो इसे अपने दीगर अजीज़ों की तरफ भी ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि और लोग भी ऐसी बातों से बरकत पाएँ। आज हम एक तहकीकाती किस्म के पैगाम पर गौर करेंगे। कलाम मुक़द्दस में पैदाइश की किताब में हमें जो दूसरे बाब में कहानी मिलती है कि जिस वक्त आदम को खुदा ने बाग अदन में रखा तो उस बाब के आखिर में जाके खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। लेकिन जब हम पहले बाब की 26-27 आयत में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। इसी तरह पैदाइश 5 बाब की दूसरी आयत में भी लिखा है कि खुदा ने इंसान को बनाया और जिस रोज़ वो खलक हुए उनका नाम आदम रखा। तो ये पहले बाब की जो 26-27 आयत है और 5वें बाब की जो दूसरी या तीसरी आयत है वहाँ पर कुछ बात दूसरे बाब की निस्बत मुख्तलिफ दिखाई देती है, क्योंकि पहले बाब की 26 आयत में भी जमा का सीगा है और 5वें बाब की आयत में भी। पहले शुरू में लिखा है नरो नारी, यानी नर वाओ आगे फिर नारी। ये फ़ारसी ज़बान की तरकीब है। दो चीज़ों के दरमियान जब वाओ यूज़ किया जाता है फ़ारसी की तरकीब में तो उसका मतलब और होता है। ये और अज़ाफ़े पर दलालत है, यानी नार और नारी, यानी एक नहीं बल्कि दो हस्तियाँ यहाँ बयान की गई कि नार और नारी बयान किया गया। इसी तरह 5वें बाब में भी जब बयान किया गया कि जब इंसान को बनाया गया तो उनका नाम आदम रखा, तो उन लफ्ज़ जो है ये भी हमें जमा बताता है। तो अजीब बात है कि दूसरे बाब में जाकर फिर जब जानवरों के नाम आदम ने रखे लेकिन आदम की मानंद कोई ना था, बाकी सब जानदार जो थे वो जोड़ा जोड़ा थे, तो वहाँ पर खुदा ने कहा आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं। तो ये अकेला पहले नर और नारी हैं तो फिर वो अकेला कैसे हो गया? तो ये ज़रा थोड़ी अजीब बात लगती है। बाज़ असहाब ने इसकी तशरीह यूँ की है कि नरो नारी का मतलब है जी कि उनकी रूहों को पैदा किया था। तो मेरी अर्ज़ है कि रूहों का जेंडर नहीं होता, रूहों की जिनस नहीं होती, रूहें नारिया नारी नहीं होती। ये नर और नारी के जो डिफरेंसेस हैं, जो फ़र्क है, जो तफ़रक़ात हैं, ये जिस्म की हद तक हैं। जिस्म नारिया मादा हो सकते हैं, रूहें नारिया मादा नहीं होती। तो अगर इसका मतलब ये होता कि उनकी रूहें पैदा की गई थी तो फिर रूहों में नर और नारी ना कहा जाता। और 5वें बाब में जाके फिर उसे एक्सपेंड किया गया, फिर बात को फैलाया गया कि जिस रोज़ वो खलक हुए तो उनका नाम आदम रखा। आदम के लफ्ज़ी मानी इंसान है, उनका नाम इंसान रखा। तो यहाँ पर जो बात है ये थोड़ी जो है ना हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो दूसरे बाब में भी अगर हम देखें तो जिस वक्त खुदा, आखिरी आयत है ग़ालिबन 24 आयत, वहाँ पर जब खुदा आदम की पसली से हवा को बनाकर आदम के सामने लाया तो वहाँ लिखा है कि आदम ने जब उसे देखा तो कहा अब ये तो मेरी हड्डी में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त है।
ये अब का लफ्ज़ जो उसने इस्तेमाल किया, ये फिर हमें कुछ सोचने की तरफ माइल करता है कि उसने अब क्यों कहा। इसका मतलब है कि इस अब से पहले कुछ और सूरत हाल थी। तो इसके लिए तालमूद में एक कहानी जो है वो बयान की गई है कि पहले जब खुदा ने आदम को खलक किया था तो उसके साथ सेपरेटली अलहदा तौर पर एक औरत भी खलक की थी। उसका नाम खुदा ने लिलत रखा था। अब इस लिलत का जिक्र जो है यसाया की किताब में, यसाया नबी के सहीफे 34 बाब की 14 आयत में किया गया। वहाँ पर लफ्ज़ प्रोटेस्टेंट तर्जमे में इस्तेमाल किया गया है अफरीत शब। अफरीत शब वहाँ आराम करेंगे, अफरीत शब। लेकिन कैथोलिक तर्जमे में उसका वही जो लफ्ज़ लिखा है जो कि इब्रानी मतन में है। इब्रानी मतन में अफरीत शब की जगह पे लीलत है, तो कैथोलिक तर्जमे के मुतरजम ने वहाँ पर उर्दू में भी लीलत ही लिखा है। इसी तरह और भी बहुत से अंग्रेज़ी तराजुम हैं जहाँ पर लीलत लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब है ये लीलत क्या है। लीलत अब जो अफरीत शब कहा गया है उसका मतलब है रात को ज़ाहिर होने वाला डीमन, रात को ज़ाहिर होने वाला या रात को काम करने वाला, ये कोई बला रात को काम करने वाली, कोई बुरी रूह रात को काम करने वाली, कोई बुरी तासीर। तो जो तालमुद में कहानी है वो यूँ है कि जब आदम के साथ दूसरी औरत बनाई गई जिसका नाम लीलत रखा गया था, इकट्ठा दोनों का नाम आदम यानी इंसान ही था, दोनों ही इंसान थे। लेकिन उस लीलत ने क्या कहा, जब खुदा ने उनको ज़िम्मेदारियां सौंपी और खुदा ने कहा कि आदम सरबराह होगा, तो लीलत ने उसकी सरबराही कबूल करने से इनकार किया। हत्ता कि उसने अज़दवाजी मामलात में भी मुतालबा किया कि मेरी हैसियत सुपीरियर होनी चाहिए, मैं आदम से सुपीरियर पोजीशन में रहना चाहती हूँ। अगर खुदा मुझे ये पोजीशन देता है तो फिर मैं इसके साथ चलूँगी, वरना नहीं। तो खुदा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, तू इसकी बीवी है और तू इसके मतहत होकर चलेगी। उसने कहा कि फिर मैं इसके साथ रहने को बिल्कुल राज़ी नहीं हूँ। तो वो खुदा से बगावत करके वहाँ से निकल गई। अभी खुदा ने उनको अदन में मुंतकिल नहीं किया था, तो वो पहले ही इनकार करके, जब उसमें उनमें रूह ही फूंकी गई थी, अभी जान पड़ी थी, तो वो बगावत करके वहाँ से निकल गई। खुदा ने उसके पीछे फरिश्ते भेजे कि उसे कायल करके वापस लाओ कि वो मौत को गले ना लगाए, लेकिन वो नहीं मानी। वो फरिश्तों के कहने पर भी वापस ना आई और उसने जाकर शैतान के साथ वाहिदा कर लिया। और अब शैतानियात में उसका नाम एक बागी फरिश्ते समाइल के नाम के साथ आता है। बैफोमेट के सींगों पर, बैफोमेट के चेहरे और सींगों पर, बैफोमेट एक मुज़क्कर और मुअन्नस, जानवर और इंसान का मिक्स एक फिगर है, एक बुत है या एक शबीह है। तो वो आप यहाँ वीडियो में मैं साथ दिखा रहा हूँ। तो उसका जो सींग और उसका उस बकरे का जो चेहरा है, वहाँ पर समाइल और लीलत को इकट्ठा दिखाया गया। उसने जाकर समाइल यानी शैतान के नुमाइंदे के साथ वायदा कर लिया कि मैं तेरे साथ मिलके काम करूँगी। तो तब से वो इंसान से बुरी रूह बन गई। वो दुनिया की पहली बदरूह है, यानी फरिश्तों के जो शैतान के साथ फरिश्ते गिराए गए थे, उनके अलावा इंसानों में से जो सबसे पहली बुरी रूह बनी, जो जहन्नुम में जिसने रहना कबूल किया, शैतान की बादशाही में रहना कबूल किया, वो पहली लीलत है, तालमुद में बयान की गई इस कहानी के मुताबिक। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि नर और नारी अगर दो पैदा किए गए तो
फिर इसका कुछ यकीन करना पड़ेगा। जब वो छोड़कर चली गई तो फिर खुदा ने ये कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं एक साथी इसकी मानंद बनाऊंगा। फिर खुदा ने अलग से मिट्टी लेकर लीलत की तरह हवा खलक नहीं की, बल्कि उसे आदम ही के वजूद में से उसे निकाला। आदम के वजूद का कुछ हिस्सा लेकर, जिसे पसली बयान किया गया, पसली लेकर उसको फिर खुदा ने मल्टीप्लाई किया, उसे रीजनरेट किया और उससे एक औरत बना दी। और जब खुदा उसे आदम के सामने लाया तो उसे देखकर आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी और मेरा गोश्त है, यानी ये तो अब मुझ में से ली गई है, ये नर में से ली गई है, इसलिए ये अब मेरी साथी कहलाएगी और ये मेरे साथ रहेगी और अब ये नारी कहलाएगी। तो अब इस नमूने को अगर आगे चल के हम देखें तो आदम को चूंकि खुदा के नमूने की कॉपी होना चाहिए था, तो हमें अब देखना है कि क्या खुदा के प्लान का कोई नमूना इस बात की फेवर करता है। तो हम देखते हैं कि खुदा ने यिर्मयाह नबी के सहीफे के 3 बाब में बयान किया कि मैंने इसराइल के घराने को यानी शुमाली सल्तनत को मैंने तलाक दे दी और उसकी दूसरी बहन यहूदा ये देखकर भी ना डरी और उसने खौफ ना खाया और उसने इसराइल से यानी शुमाली सल्तनत के लोगों से बढ़कर मेरे साथ बेवफाई की। इसी तरह हिजकिय्येल 23 बाब में फिर एक और तशबीह खुदावन ने पेश की कि 2 औरतें थीं, अहोला और अहोलीबा। तो ये अहोला और अहोलीबा का मतलब भी खुदा ने हिजकिय्येल नबी को बताया कि अहोला का मतलब इसराइल और अहोलीबा का मतलब यहूदा की सल्तनत है। तो मैंने उन दोनों को अपनी बीवियां बनाया, लेकिन उन्होंने मुझसे बेवफाई की और उन्होंने और कौमों के साथ मुआहदे कर लिए और वहाँ पर बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो ख़ास मियाँ बीवी के ताल्लुकात के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो मैं अल्फाज नहीं दोहरा सकता। तो वहाँ पर उनके सारे जो है गुनाहों को ये कहा गया है कि उन्होंने किस तरह गैर कौमों के साथ मुआहदे किए और खुदा को छोड़कर अपने खुदा से मुंह मोड़कर और अपने खुदा की अहमियत को एक तरफ करके उन्होंने दूसरी कौमों से मुआहदे कर लिए। इस वजह से खुदा ने उनको छोड़ दिया और उन्होंने दूसरे देवताओं की पैरवी भी की, जिसका सबसे पहले आगाज़ सुलेमान से हुआ था कि सुलेमान ने अपनी गैर कौमों से ली गई बीवियों की पैरवी में अपने ज़िंदा खुदा को छोड़ा और गैर देवताओं की मंदिरों में जाने लगा और उनकी पैरवी करने और उनके बुतों के आगे झुकने लगा। और इसके बाद इसराइल के बहुत से लोगों ने इसी तरह दूसरे कौमों के साथ, आसपास की कौमों के साथ इख्तलात किया और उनके देवताओं की ताज़ीम करना शुरू कर दी, ताकि उनके लिए कुर्बानियाँ चढ़ाना भी शुरू कर दी और अपनी सल्तनत में उनके मंदिर और मज़बे भी बनाए। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसको अगर देखा जाए तो खुदा ने इसके तनाजुर में कहा कि मैंने इनको तलाक दे दी, मैंने इनको छोड़ दिया। तो फिर क्या करता है, नए एहतनामे में आकर 2 कुरिन्थियों में पौलुस रसूल कलीसिया को कहते हैं, यानी गैर कौमों से ली गई कलीसिया को, या जो इसराइलियों में से भी मसीह को कबूल करके आ गए थे, उनके लिए वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पौलुस रसूल कि मैंने तुम्हारी निस्बत पाक दामन कंवारी की तरह मसीह के साथ की है। और इस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी 10 कुमारियों वाली तमसील में यही कहा कि वो दुल्हन को लेने आ रहा है। और भी इसी तरह कई तशबीहात हैं जिनमें वो दुल्हा की तरह आएगा। मुकाशफा 19 बाब में भी जिक्र है कि मसीह की दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है और अब बर्रे की शादी का वक्त आ गया है। तो ये सब क्या हो रहा है, अब वो दुल्हन
गैर कौमों की कलीसिया में से ले रहा है। याद रखिए, पूरी कलीसिया दुल्हन नहीं है, सिर्फ बरगुज़ीदा लोग दुल्हन कहलाएंगे। बाकी जो सब हैं वो उन कुछ 5 अक्लमंद कंवारियों की मानंद ठहरेंगे, कुछ 5 बेवकूफ़ कंवारियों की मानंद ठहरेंगे, कुछ मेहमानों की तरह ठहरेंगे। इस तरह यानी कि ये उनके ईमान और अमल के लिहाज से कई तरह की तकसीम होगी। तो जो ख़ास बरगुज़ीदा लोग होंगे वही उसकी दुल्हन कहलाएंगे। तो उसका मतलब ये अब हुआ कि खुदा ने भी एक कौम को लिया था जिसे उसने कहीं पे बेटा कहा, कहीं पे दुल्हन कहा, कहीं महबूबा कहा, कहीं कुछ कहा, कहीं कुछ कहा। तो इस तरह मुख्तलिफ तशबीहात दी हैं अपने उस ताल्लुक़ को जो उसने इसराइली कौम के साथ रखा था। तो उन्होंने जब बेवफाई की तो वो दूसरी लोगों यानी उन छोड़े हुए लोगों की तरफ जिनको खुदा ने पहले रद्द कर दिया था और एक इसराइल को चुना था, तो जिनको रद्द किया था अब उनकी तरफ रजू लाया और उनको निजात का पैगाम दिया और वहाँ से अब दुल्हन ले रहा है। इसका मतलब है अब दूसरी आ गई। तो ये दूसरी किस तरह आई है? जिस तरह के आखिरी जो खुदामंद की शागिर्दों के साथ फंसा थी, वहाँ पर खुदामंद कहते हैं कि मैं जो शीरा ये तुम्हें दे रहा हूँ ये मेरे उस खून की तशबीह है जो बहुतों के कफ़ारे के वास्ते, बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। तो अब उसने अपने खून से, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून से जो अहद बांधा है, उसके सबब से अब ये जो लोग लिए गए हैं, जो लोग दुनिया में से लिए गए हैं, जो ख़रीदे गए हैं। इसी तरह करंथियों के ख़त में एक और जगह पे पौलुस रसूल लिखते हैं कि अब तुम अपने नहीं क्योंकि तुम कीमत से ख़रीदे गए हो। तो अब जो कीमत से ख़रीदे गए हैं, और पहला करंथियों 12 बाब में वो कहता है कि हम मसीह का बदन है। तो हम बदन हैं तो फिर अब हम मसीह की हड्डी और उसका गोश्त हैं। अब हम उसके गोश्त और खून से बनाए गए हैं और उसने हमारी परवरिश के लिए भी आखिरी दिन हमें यही कहा कि मेरा खून और गोश्त खाते रहो। यूहन्ना की इंजील 6 बाब में बड़ी लंबी इस पे लोगों के साथ खुदावंद यीशु मसीह की बहस हुई कि मेरे खून और गोश्त को खाओ, जो कोई मेरा खून नहीं पीता और मेरा गोश्त नहीं खाता उसमें ज़िंदगी नहीं। तो हमारी परवरिश के लिए, रूहानी परवरिश के लिए भी अपना गोश्त और खून हमें दिया है और हमें अपना हड्डी और गोश्त ठहराया है। तो इस तशबीह से हमें ये इशारा मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह की भी इसी तरह पहले खुदा ने भी किसी और को अपने बीवी का दर्जा दिया था, लेकिन बाद में उसे किसी और की तरफ रजू करना पड़ा क्योंकि पहली बीवी जो थी वो बेवफाई कर गई। उसने बेवफाई की तो उसको दूसरी तरफ माइल होना पड़ा। तो बिल्कुल आदम को खुदा के नमूने पे होना था। तो आदम को भी फिर अब ये बात कुछ जहन को मानना पड़ती है, कुछ जहन इसे मानने पर माइल होता है कि आदम के साथ भी बायन इसी तरह हुआ जिस तरह के उसके खुदामद के साथ हुआ था कि उसकी पहली बीवी ने अगर बेवफाई की तो उसे दूसरी बीवी दी गई। तो लिहाजा पैदाइश की किताब में नाम उसका नहीं लिखा, लेकिन ये जो इशारात हमें मिलते हैं पहले बाब की 26-27 आयत और 5वें बाब के शुरू में जो इशारात हमें मिलते हैं, इससे कुछ जहन को इस बारे सोचना पड़ता है कि लीलित वाली कहानी पॉसिबल है कि ये सच थी, लेकिन उसे क्यों जगह नहीं दी गई? क्योंकि वो शैतान बन गई। और अफरीते शब उसे क्यों कहा गया है? वो फिर खुदा को चैलेंज करके गई थी कि अगर तू मेरी बात नहीं मानता, अगर खुदा ने मेरी बात नहीं मानता तो फिर मैं तेरे लोगों को सताऊंगी। जो आदम की नस्ल होंगे मैं उनको जलील और रुस्वा करूंगी और उन्हें
मैं बदियों में फंसाऊंगी। मैं वो अल्फाज वो इस्तेमाल करने से गुरेज़ कर रहा हूँ जो अल्फाज उसने कहे थे और जो उसकी कहानी में लिखे हैं, क्योंकि पैगाम को मेरे नौजवान बेटे बेटियां भी सुनने वाले हैं, बहनें भी सुनने वाली हैं, तो मैं उन अल्फाज को नहीं दोहराना चाहता, लेकिन इशारतन समझ जाएं कि वो रात को ख्वाबों में आकर नौजवान बेटों और बेटियों को वो उनको गलत सूरत हाल में उनके साथ वो मिलती है और उनके ख्वाबों में बदरूप बन के लड़कों के पास वो जनाना रूप में और औरतों या बेटियों के पास वो मर्दाना रूप में वो बुरी रूह आती है। तो ये कहानी में उसका दावा था कि मैं ऐसा करूँगी। तो खुदावंद इस पैगाम से आपको बरकत दे। मेरी दरख्वास्त है कि इस पैगाम को जितना ज़्यादा हो सके इसे दूसरों को शेयर कीजिए और ख़ुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए और दूसरों को भी पैगाम दीजिए कि इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और इस अपने से आगे और अपने अजीज़ व अकारब बहनों भाइयों को भेजें। खुदावंद आपको बरकत दे।